तो देखिए कितने एक तरह से उत्साहित नजर आए ये गेमर्स, और यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो अंदाज जिसमें वो ये कहें कि हर उभरती प्रतिभा को ना सिर्फ उसका प्रोत्साहन करते हैं बल्कि उसको आगे ले जाने के लिए भी कोशिशें करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। वो तस्वीरें हमने देखी हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। बात करते हैं बिहार की, जहां पर आरजेडी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया कि ये घोषणा पत्र नहीं है बल्कि परिवर्तन पत्र है। उसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया जिसमें सबसे अहम विषय है रोजगार। परिवर्तन पत्र के नाम से घोषणा पत्र आरजेडी ने जारी किया है। 24 के लिए आरजेडी के ये 24 वचन है जिसे जारी किया गया। 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा इसमें किया गया। तो देश में 30 लाख नौकरियां रिक्त हैं। ये कहा गया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। इन बातों का जिक्र किया गया। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पे कोई चर्चा नहीं करते। 2 करोड़ हर साल उन्होंने नौकरी का वादा किया था, लेकिन हम लोग सच्चे लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और पीडीए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। दरअसल पल्लवी पटेल ने 7 लोकसभा सीटों पर ये उम्मीदवार उतार दिए हैं। जैसा कि पल्लवी पटेल ने 7 लोकसभा सीटों पर ये उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें कि बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद में कैंडिडेट उतारे गए। इसके अलावा रायबरेली, फतेहपुर, भदोही में ही यहां पर कैंडिडेट उतारा गया है। भदोही और चंदौली में उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो अपना दल की लिस्ट में ये नाम शामिल किए गए हैं, क्योंकि जहां पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद लोकसभा चुनाव में उतरने का ऐलान किया था, और इसके बाद उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी के साथ गठबंधन किया, और उन्होंने आज ये लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कि 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो रायबरेली, फतेहपुर, बरेली, भदोही यहां से उम्मीदवार उतारे गए हैं, और इसके अलावा भदोही, चंदौली में भी उम्मीदवार उतारा है। पीडीएम उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट पल्लवी पटेल की ओर से जारी की गई है, क्योंकि अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। चुनाव आए तो नेताओं से क्या ना करवाएं। लोकसभा चुनाव में नेताओं के जुदा अंदाज और अलग अलग तरीकों से चुनाव कैंपेन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पीएम मोदी के 400 पार वाले टारगेट को अचीव करने के लिए नेता किस तरह वोटरों को लुभा रहे हैं, एक खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। चिलचिलाती धूप खेतों में फसल काट रहा है, कोई आम पब्लिक के लिए चाय बना रहा है, तो कोई चुनावी गानों पर थिरक रहा है। ये चुनाव है साहब, वोट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। आने वाले कुछ दिनों में देश के सबसे बड़े चुनाव की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में हर नेता वोट की फसल काटने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहा है। सभी का लक्ष्य एक है, वोटर्स की सहानुभूति हासिल करना, और शायद इसीलिए आम पब्लिक के बीच जाकर उनके काम में कोई हाथ बटा रहा है, तो कोई उन्हीं की तरह बनकर काम कर रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया मथुरा में, जहां बीजेपी की कैंडिडेट हेमा मालिनी चुनाव कैंपेन तो कर ही रही हैं, साथ ही वोटरों को यह दिखाने की भी कोशिश कर रही हैं कि वो अलग नहीं हैं। हेमा मालिनी चिलचिलाती धूप में काम कर रही महिलाओं के बीच में पहुंच गईं और उनके साथ गेहूं काटने में हाथ बटाने लगी।
उधर चुनावी सीजन में पुष्कर सिंह धामी दिन की शुरुआत आम लोगों के साथ मॉर्निंग वॉक से करते नजर आए। उत्तराखंड के खटीमा में मॉर्निंग वॉक के दौरान पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार करने से भी नहीं चूके और लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। ये कोई पहली बार नहीं है जब धामी आम लोगों के बीच पहुंचे हों। आए दिन उनकी ऐसी ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। जनता को लुभाने के लिए नेता क्या कुछ नहीं करते। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश के चंदेरी में थिरकते नजर आए। अपने चुनावी अभियान में सिंधिया चुनावी अभियान के गानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ डांस करते दिखाई दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने लोकसभा क्षेत्र में परिवार का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। आर्यमान सिंधिया भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बीजेपी के लिए प्रचार में जुटे हैं। जहां सिंधिया डांस करते दिखाई दिए तो उनके बेटे आर्यमान ने एक दुकान पर पहुंचकर न सिर्फ चाय बनाई बल्कि अपने हाथों से लोगों को चाय पिलाई भी। चंदेरी की सड़कों पर सिंधिया राजघराने के युवराज को देखकर लोग काफी खुश दिखाई दिए। इस दौरान आर्यमान के समोसे तलने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चुनावी माहौल किस तरफ है अगर ये समझना हो तो चाय की दुकान से अच्छी कोई जगह नहीं है। यही कारण है कि हर नेता चाय की दुकान पर जरूर पहुंचता है क्योंकि चाय पर चर्चा के बिना चुनाव अधूरा लगता है। शायद इसीलिए गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने चाय बनाकर अपना चुनावी अभियान शुरू किया। प्रचार जोरदार है, धुआंधार है। चाय वाले भैया हैं और आप गठबंधन की भी हम बात करेंगे, लेकिन ये चाय वाले भैया हैं, उनको गमछा बांधते हुए रवि किशन जी नजर आ रहे हैं। हमनी के भोजपुरिया मुरैठी बा और जब हमनी के लइकाई मुरैठी बांध लेना तो ये तय हो गई कि राम राज्य बरकरार रही। कि राम अगर विपक्षी रवि किशन जी अगर विपक्षी दलों की बात करें तो इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? 80 से 80 सीट अगर देखा जाए। देखिए, घमंड नहीं, बहुत नॉर्मली बोल रहा हूँ। जमानत जब्त होगी। जब 65 साल उनको मौका मिला उन्होंने कोई काम नहीं किया। 65 साल उनको मौका मिला, 10 साल मेरे मोदी जी को मिला, 7 साल पूज्य योगी महाराज जी को मिला। तो आज मैं बता रहा हूँ कि 80 की 80 सीटें हम लोग यहाँ पर जीत रहे हैं। 80 से 80 सीटें। मैम मेरे हाथ की चाय पिए, 1 मिनट लिया हो आपको पता नहीं मैंने क्या चाय बनाई है। आप सोच ही नहीं सकती हैं मेरे हाथ की चाय आपने बहुत पी होगी जीवन में। मेरे हाथ की चाय पीजिए आप बोलेंगे रवि किशन के हाथ की कड़क चाय पी, अदरक कूटल बा एकरे अंदर, पत्ती ढेर डालल बा, तो ये चाय और मैम ये पूरी दूध में आपके कैमरामैन के लिए एक निकाल रहे हैं और एक आपके लिए। असम के डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है और वो चुनाव जीतने के लिए पब्लिक के बीच घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साथ ही लोक गीतों पर नृत्य करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लोक गीतों पर नृत्य का वीडियो खुद सोनोवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। नेताओं के अनोखे अंदाज हर चुनाव में देखने को मिलते हैं और हर बार सवाल भी वही होता है कि नेताओं के ये जुदा अंदाज लोगों को लुभा पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आरजेडी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। तेजस्वी ने परिवर्तन पत्र के नाम से जारी किया मैनिफेस्टो। कहा तमिलनाडु की तर्ज पर आरक्षण की बढ़ाएंगे सीमा। तेजस्वी यादव का बयान, कहा पुरानी पेंशन योजना करेंगे लागू, अग्निवीर योजना करेंगे समाप्त, 200 यूनिट देंगे फ्री बिजली। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को हम लोग लागू करेंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग बिहार की जनता को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। पल्लवी पटेल और ओवैसी गठबंधन में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। 7 सीटों पर उतारे गए उम्मीदवार। गया में जीतन राम मांझी के लिए समर्थन में चिराग पासवान की चुनावी रैली। कहा विकास से जुड़ने के लिए बिहार में डबल इंजन की सरकार जरूरी।
भोपाल में धार्मिक स्थल में लगे हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे। बोहरा समाज ने लगाए नारे। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा का किया स्वागत। मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो अब की बार अभी। दरभंगा लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी ललित यादव ने किया जीत का दावा। 19 अप्रैल को करेंगे अपना नामांकन। मछली खाने वाली तस्वीर पर तेजस्वी यादव का बचाव भी किया। लोकसभा चुनावों को लेकर श्री रविशंकर की लोगों से वोट डालने की अपील। कहा, आगे बढ़कर करें मतदान, वोट डालना आपकी जिम्मेदारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दक्षिण से लेकर उत्तर तक भरेंगे हुंकार। तमिलनाडु में करेंगे रोड शो। सुबह 11 बजे कन्याकुमारी में मेट्टुकुड्डई जंक्शन से पुराने बस स्टैंड तक रोड शो होगा। इसके जरिए जनता के बीच पहुंचेंगे गृह मंत्री। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी चुनाव को लेकर के एक्शन मोड में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। बस्तर और बालोद में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित।